यह लड़की पूरी स्कूल की टॉपर थी, पर उसके बदसूरत चेहरे और अजीब नाम के कारण पूरी कक्षा उसका मजाक उड़ाती थी। लड़की का नाम हाउ मैली था। एक लड़के ने जब उसे हैंडसम पुकारा तो पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने छात्रों को मजाक करने से रोका, पर मैली को बैठाने में उसे उलझन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की को कौन सीट देना चाहेगा। तभी क्लास का मॉनिटर अचानक खड़ा हुआ और मैली को अपनी सीट देने के लिए राजी हो गया। मैली को लगा कि मॉनिटर सू उसकी मदद करना चाहता है, पर उसका असली मकसद कुछ और था। सू ने अपनी सीट इसलिए छोड़ी थी ताकि वो सबसे पीछे बैठी दूसरी लड़की के पास जाकर बैठ सके। यह देख हाउ मैली को जलन होने लगी थी। उसे लगा कि सू को उसके करीब होना चाहिए था, न कि किसी दूसरी लड़की के। दोनों को हंसते देख मैली के मन में मेल भरने लगा और एक साहसी विचार आया। लेकिन योजना शुरू करने से पहले उसे एक नोट मिला जिसमें सुंदर कुरूप का चुनाव था। हाउ मैली को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, पर उसका नाम सबसे कुरूप वाले कॉलम में था। तभी उसके पीछे बैठे लड़के ने नोट को छीन लिया और पूरी क्लास के सामने उसके वोट सबको दिखा दिए। लड़का उसका मजाक उड़ा रहा था। मैली ने रोकने की कोशिश की और तभी बदमाश लड़के ने उसका पेंसिल बॉक्स उठाया और उसमें रखी लिपस्टिक को बाहर निकालकर सबको दिखाकर चिढ़ाने लगा। लड़की की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। दो शरारती लड़के उसकी लिपस्टिक इधर उधर फेंक रहे थे और मैली बेबस होकर खड़ी रह गई थी। तभी लिपस्टिक मॉनिटर सूज के हाथ में गिरी। उसने सबको रोका और कहा, बस करो, अब टीचर आने वाली है। मैली बहुत शर्मिंदा थी। सू ने उसे लिपस्टिक वापस लौटा दी। अगले दिन उसने अपनी टेबल पर उसी लिपस्टिक से लिखा बदसूरत शब्द देखा। उसने लिपस्टिक नीचे से उठाई। मैली बहुत गुस्से में थी। वो उसे फेंकना चाहती थी, लेकिन माँ के उपहार होने के कारण उसे संभालना पड़ा। उसके पेंसिल बॉक्स में कीड़े रख दिए गए थे, जिसे देख मैली डर से चीख उठी थी। पूरी कक्षा उस पर हंस रही थी। मैली ने गुप्त रूप से उसके साथ ऐसा मजाक करने वाले का पता लगाने की कसम खा ली थी। उसे रात में सबके जाने के बाद जब वो अकेली कक्षा में आई तो उसे कूड़ेदान में एक पुराना नोट मिला। उसने नोट की लिखावट की तुलना करने पर पाया कि नोट लिखने वाली क्यूटोंग थी। मैली समझ नहीं पा रही थी कि क्यूटोंग ने ऐसा क्यों किया। जब मैली कक्षा में रो रही थी तभी उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आई और बेटी को परेशान देख अगले दिन माँ उसे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई। प्रिंसिपल ने तुरंत क्यूटोंग के माता पिता को बुलाया, मगर क्यूटोंग का कहना था कि उसने कोई नोट नहीं लिखा। उसकी माँ ने प्रिंसिपल से सबूत मांगे, लेकिन जब उसे पता चला कि यह सिर्फ अनुमान है तो माँ ने टीचर को फटकारना शुरू कर दिया। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए ठोस सबूत मिलने पर ही वापस स्कूल आएगी। स्कूल से निकलते ही क्यूटोंग को उसकी माँ ने थप्पड़ मारा क्योंकि उसने नोट पहचान लिया था, लेकिन वास्तव में यह सारी शरारत उसकी नहीं बल्कि एक लड़के की थी। क्यूटोंग ने सोचा कि मामला खत्म हो चुका है, पर मैली ने उसे माफी मांगने को कहा। हालांकि क्यूटोंग जानती थी कि उसने नोट नहीं लिखा था, फिर भी परेशानी से बचने के लिए उसने माफी मांग ली। लेकिन उसके बाद अब कक्षा के लड़के क्यूटोंग को पूरा दिन परेशान करने लगे थे। उसे दुखी देख मैली को बहुत खुशी मिल रही थी, लेकिन जब मॉनिटर सू ने उस लड़के को मुक्का मारा जो क्यूटोंग का मजाक उड़ा रहा था, तो इस घटना ने क्यूटोंग के दिल पर मॉनिटर सू की गहरी छाप छोड़ दी थी। ग्रेजुएशन के बाद क्यूटोंग ने मॉनिटर सू से संपर्क किया और उससे शादी कर ली, लेकिन हाउ मैली इस खबर को सुनकर सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई। इसलिए उसने तुरंत अपनी माँ के जीवन भर की जमा पूंजी से अपने शरीर की सर्जरी करवाकर एक सुंदर लड़की में बदल गई। फिर उसने नकली नाम रखा और सू को फंसाने में कामयाब हो गई। उसने सू के जरिए अपने 2 बच्चों को भी मरवा दिया था। जब मैली को लगा कि उसकी योजना बेदाग है, तब भी चतुर क्यूटोंग ने उसकी चाल पकड़ ली थी। इसलिए अगले दिन मैली की लाश घर में रहस्यमय तरीके से मिली। पुलिस की नजर में पहला शक सू पर था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले दिन समंदर के किनारे उसकी भी लाश मिल जाएगी। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु 15 तारीख रात को हुई थी, जबकि गवाहों ने सू को आखिरी बार 16 तारीख को सुबह देखा था। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।